बिहार में चुनाव है और ऐसे में अभ्यर्थियों का आंदोलन आए दिन हो रहा है। इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद STT 5 शिक्षक बहाली ली जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद यह परीक्षा ली जाएगी, जबकि चुनाव से पहले TRE 4 की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि STT के अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, इन पर उनसे बातचीत हुई और हम लोग उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। क्या आप कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? बातों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो उनका इंटरनल मैटर है, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए। उसका इम्पैक्ट कोई विधानसभा से उसका कोई लेना देना मेरे समझ से नहीं है। ये तो बहुत सारे मुद्दे बिहार के होंगे, युवाओं के होंगे, महिलाओं के होंगे, आधारभूत संरचनाओं के होंगे, नौकरियों के होंगे, रोजगार के होंगे। तो हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के होंगे, किसानों को जिस तरह से सुविधा दी गई, अभी बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, आज DBT के माध्यम से 5,000 करोड़ से ज़्यादा उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में पैसे जाएंगे राहत के तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो आपदा की स्थिति में जो आपदा पीड़ित हैं, उनका पहला हक होता है खजाने पर। उस लिहाज से हर मौके पर, हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, NDA की सरकार बिहार की जनता के साथ खड़ी है। और हम लोग भी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, NDA की टीम भी है, हर जगह भ्रमण करेगी, सभी टीमें, तो और इसमें उत्साह होगा वोटरों में और सभी वर्ग के वोटर हमारे पक्ष में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, उससे पहले नवादा में उनका पूरी तरह मारा गया RJD कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर इस तरह की बात है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कंप्लेंट करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल निंदनीय है और निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय पुलिस उसमें छानबीन करके जो कानूनी कार्रवाई है करेगी। धन्यवाद। TRE 4 से पहले स्टेट की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, लगातार उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने कहा ना कि पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो भी मांगे आती हैं उन पर हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हो गई, तो जब वहाँ से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन ज़रूरी है कि TRE 4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द करा दें, तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो काफ़ी हमारे से अभ्यर्थी मिले थे कार्यालय में भी, यहाँ भी, तो उन सब विषयों पर हम लोग विचार करके जल्द निर्णय कर। अभी नहीं गई है, उसमें हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक स्कूल में क्या कमी है उसका आकलन किया है और उसी हिसाब से, जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 की कमी है, तो साइंस में उसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अभी याचना दे रहे हैं। TRE 4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में STT का और इसका सब निर्णय लेकर हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि STT क्या, उसको हम लोग सहानुभूति पता है। हमने कहा ना जो मांग है उसको सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी STT की परीक्षा हो सकती है, मतलब तो जब विचार हो रहा है तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें तो हज़ारों में है, भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि TRE 5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी
चुनाव से पहले हो जाएगा। TRE-4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज दें। और STT वाला भी विचार हो जाएगा? विचार तब तक लिए हम लोग कर रहे हैं। संभावना है कि वो भी हो जाए? जी है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा पर जो वहाँ राहुल गांधी तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है और SIR को लेकर लगातार वो लोग हमलावर है, वोट चोरी डकैती का जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की या तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे NDA के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो NDA सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई और आने वाले दिनों में TRE-4 होगा, हज़ारों में फिर नौकरियां मिलेंगी। तो युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए और गाँवों में, शहरों में जो आप मेट्रो रेल पटना में देख रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं, उससे पूरी तरह से हमें लगता है कि NDA की प्रचंड वापसी होगी और इस यात्रा का उनका अधिकार है अपोजिशन का, वो करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव NDA के चुनावी नतीजे पर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस तरह का बयान? वो उनका इंटरनल मैटर है, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए। उसका इम्पैक्ट कोई विधानसभा के चुनाव? विधानसभा से उसका कोई लेना देना मेरे समझ से नहीं है। ये तो बहुत सारे मुद्दे बिहार के होंगे, युवाओं के होंगे, महिलाओं के होंगे, आधारभूत संरचनाओं के होंगे, नौकरियों के होंगे, रोज़गार के होंगे। तो हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के होंगे, किसानों को जिस तरह से सुविधा दी गई, अभी बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, आज DBT के माध्यम से 5,000 करोड़ से ज़्यादा उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में पैसे जाएंगे राहत के तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो आपदा की स्थिति में जो आपदा पीड़ित हैं उनका पहला हक होता है खजाने पर। उस लिहाज से हर मौके पर, हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, NDA की सरकार बिहार की जनता के साथ खड़ी है और हम लोग भी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, NDA की टीम भी है, हर जगह भ्रमण करेगी सभी टीमें, तो और इसमें उत्साह होगा वोटरों में और सभी वर्ग के वोटर हमारे पक्ष में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, उससे पहले नवादा में उनका पूरी तरह मारा गया RJD कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर इस तरह की बात है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कंप्लेंट करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल निंदनीय है और निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय पुलिस उसमें छानबीन करके जो कानूनी कार्रवाई है करेगी। धन्यवाद।